तो हेलो दोस्तों, ये है राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की बुक। राजस्थान की मोस्ट ऑथेंटिक बुक है ये जियोग्राफी में। और इसका ये 2025वां 47वां संस्करण है जो 2025 में आया है। कुछ टॉपिक में तो कुछ भी जानकारी नहीं है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। यदि हरिमोहन सक्सेना जी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी ज़्यादा जानकारी ऐड करें कुछ टॉपिकों में, जिसकी सूची मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरी वीडियो में, क्योंकि मेरे विद्यार्थी नहीं करते ये। चलो, तो जैसे कि दूसरा टॉपिक है भूआकृतिक स्वरूप, भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच। तो सच बताऊं तो दोस्तों, ये टॉपिक रीढ़ की हड्डी है राजस्थान के भूगोल की, या नींव मान लो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके बिना राजस्थान का भूगोल अधूरा होता है। भौतिक प्रदेश के बारे में यदि हमें अच्छे से नहीं पता तो हमें क्या ही पता होगा किसी और चीज के बारे में, है ना। तो ये अच्छा टॉपिक है, लेकिन क्या है कि दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो दे रखा है ना, इसमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो जानकारी कहाँ है? अब जानकारी है दोस्तों इसके दूसरे पेज में आखिरी नंबर पर दो टॉपिक दे रखे हैं, 18वां और 19वां। ये है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण और है राजस्थान के वृहत भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण। अब नया नया विद्यार्थी है, वो इस टॉपिक को पढ़ के खुश हो जाएगा कि यार बिल्कुल कम जानकारी है, और प्रश्न बनेगा, वो सोचेगा प्रश्न कहाँ से आया। अरे दादा पीछे पढ़, ये रहा, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं आजकल। तो आज हम इसी में ही से ही एक टॉपिक दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती पठार या हाड़ौती प्रदेश को हम देख लेंगे, इसी बुक से देख लेंगे दोस्तों। और क्योंकि मैं भी हाड़ौती के पठार में ही रहता हूँ, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार झालावाड़ जिले में, तो पहले शुरुआत इससे ही करते हैं ना। बाकी आप सपोर्ट करोगे तो पूरा करवा दूंगा, मेरे क्या है ना। मुझे सीखने को मिलेगा, बार बार पढ़ाऊंगा, बार बार सीखने को मिलेगा। तो दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, सबसे पहले तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है। मतलब कि सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है, मतलब कि कितने जिलों में विस्तृत है? 4 जिलों में। कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। और ये पठारी भाग है, तो इसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। और दोस्तों यहाँ पर हाड़ा वंश का, यानी चौहानों की शाखा है हाड़ा, उनका शासन रहा है, तो इसे हाड़ौती या हाड़ा बोलते हैं। तो हाड़ौती का पठार बोला जाता है। अब दोस्तों इसमें इसका अक्षांश विस्तार है 23, 51, 25, 27 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 75, 15, 77, 25 पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों विस्तार भी दे रखा है कि 24,185 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और उसके अलावा इसका पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों। ये पूर्वी है, ये पूर्वी किसके साथ? एमपी के साथ। ये दक्षिणी किसके साथ? एमपी। ये दक्षिणी पश्चिमी किसके साथ लगती है? तो दक्षिणी पश्चिमी किसके साथ लगती है दोस्तों? एमपी के साथ। ये झालावाड़ है, ये कोटा है, एमपी के साथ। ये झालावाड़, ये बारा, और ये बारा, और ये कोटा, ये भी एमपी के साथ। तो सिंपल है, मतलब कि दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी, ये सब किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। आगे बात करते हैं भौतिक या भौगोलिक स्वरूप। उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। अच्छा, मालवा, मालवा का है दोस्तों? ये नीचे मालवा का एमपी में। और मालवा का उत्तरी भाग ही कौन सा पठार है? हाड़ौती। ये मालवा का पठार का ही उत्तरी भाग कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है। इजी। तो ये प्रश्न पूछ चुका है ये वाला पहले भी। ओके। और तो और यहाँ का धरातली पठार है। मूल रूप से यहाँ का धरातली पठार धरातल पठार ही है, इसी कारण इसे हाड़ौती का पठार नाम दिया जाता है। बिल्कुल ईजी है ये। तो अपन आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पर। इसको दोस्तों कितने भागों में बांट के रखा है? भौगोलिक स्वरूप की वजह से धरातलीय प्रदेशों को और इसकी विविधताओं की वजह से 5 भागों में। कौन कौन से? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाल ही में दोस्तों शाहबाद से और डग गंगाधर से अच्छे प्रश्न और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बन रहे हैं। यदि आप पढ़कर भी जाओ तो गलत कर दो इस टाइप से, तो अपन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से पूछता है और यहीं से तैयार कर रहे हैं। एक तरीके से पेपर लीक हो रहा है आप लोगों के लिए। तो पहले नंबर पर है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है। अगर एक पर्टिकुलर जगह बताए तो पर्टिकुलर जगह हो जाएगी दक्षिणी पूर्वी पठार। और दोस्तों एक पर्टिकुलर स्थान या जिला विशेष बताओ तो बूंदी, क्या हो जाएगा? बूंदी। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है? बूंदी में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दे रखा है अर्धचंद्राकार रूप में, यहां से पढ़ते हैं। हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार
अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी एवं मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। मतलब बूंदी वाली को भी मुकुंदरा बोलते हैं ना, तो बूंदी एवं मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। इनका विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर, मतलब कि बूंदी वाला भाग है ना, इंद्रगढ़ वाला, वहां से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी होता हुआ अब प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग तक फैला है। तत्पश्चात ये एकाएक दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उसी से इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार स्वरूप विकसित हो गया है। देखो ये कुल मिला के जो दिख रहा है ना, यहाँ ये वाला पॉइंट मान लो बूंदी, यहाँ से दोस्तों ऐसे करके घूम रही है ना, ये ऐसे घूम रही है, तो ये एक अर्धचंद्राकार आकृति बन गई। दिख रहा है आप लोगों को, ये इंद्रगढ़ बूंदी से होते हुए लाखेरी है ना बूंदी, और ये ऐसे के मुकुंदरा वाला भाग कोटा, तो ये इसकी आकृति देखो अर्धचंद्राकार नजर आ रही होगी आप लोगों को। तो सीधी सी बात है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, जो कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी के अंदर। ठीक है, चलो, इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार स्वरूप विकसित हो गया है। ओके, देख लिया। अगला, बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है, तो ये भी याद रखना, बूंदी पर्वत श्रेणी कैसी, एक दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर, तो ओनली 96 किलोमीटर है, तथा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। अब ये दिशा कहाँ से निकाली इन्होंने, तो अभी देखो अपन ने पढ़ा था, उत्तर पूर्व से, ये देखो दक्षिण पश्चिम के मध्य फैली हुई है, तो देखो ना ये वाला भाग, देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये कहाँ पर है, ये उत्तर में, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व, ये उत्तर पूर्व से। और दोस्तों यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर, यहाँ, ये दक्षिण और पश्चिम, तो ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से प्रश्न बन जाए आप लोगों के खतरनाक सा, शानदार सा, कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है तो क्या होगा, वही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो याद रखना, इसकी तीव्र ढाल अनेक किलोमीटर तक एक दीवार के समान अवरोध के रूप में है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। अब ये अच्छे से याद रखना दोस्तों, कितने दर्रे हैं, 4 दर्रे। पहला बूंदी नगर के निकट है ना, दूसरा देवली कोटा मार्ग जाता है, और मतलब ये सॉरी, पहला जो दर्रा है बूंदी नगर के निकट है, जो देवली कोटा मार्ग जाता है ना, और दूसरा है जेतावास के निकट, जिससे टोंक भी सीधी सड़क जाती है। तो पहला तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बूंदी दर्रा हो जाएगा, है ना, और दूसरा हो जाएगा जेतावास दर्रा, है ना, जो कि टोंक की तरफ जाता है ना। तीसरा रामगढ़ और खड़गढ़ के मध्य, कभी कभी रामगढ़ दर्रा या कभी कभी खड़गढ़ दर्रा भी बोलते हैं, जहाँ से मेज नदी ने अपना मार्ग बनाया है। याद रखना, मेज नदी यहाँ से निकलती है। और चौथा और उत्तर पूर्व में लाखेरी के निकट है, जिसे लाखेरी दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाखेरी दर्रा। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 350 मीटर है। इनका सर्वोच्च शिखर सतुर 353 मीटर ऊंचा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। जैसे तो याद रखना, ये 300 से 350 औसत ऊंचाई समुद्र तल से, बाकी जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, 353 मीटर ऊंचा, है ना, जिसका नाम क्या है, सतुर बूंदी, है ना, जो बूंदी नगर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। मुकुंदरा श्रेणियां हाड़ौती के पठार के मध्य से उत्तर पश्चिम, देखो अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मुकुंदरा श्रेणियां हाड़ौती पठार के मध्य से उत्तर पश्चिम होकर दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो याद रखना है, यह 2 पृथक श्रेणियों वाली श्रृंखला है, जो समानांतर रूप से लगभग 150 मीटर की दूरी पर फैली हुई है। काम का नहीं इतना। इनके मध्य का भाग एवं श्रेणियां सघन वनों से आज भी आच्छादित है। इनके समुद्र तल से औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ा क्षेत्र में इनकी सर्वोच्च चोटी 517 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों बीच में क्या है कि अपन ने बूंदी वाला पार्ट पढ़ा, फिर बूंदी वाले पार्ट के बाद अचानक से आ जाता है हाड़ौती का पठार। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मुकुंदरा श्रेणियां हाड़ौती के पठार के मध्य से उत्तर पर, ये तो यहाँ मुकुंदरा वाला भाग आ गया, है ना। तो ये मुकुंदरा के बारे में अपन पढ़ रहे, एक बार फिर पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार देख लो। इनके समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 335 से 503 मीटर। चंदवाड़ा क्षेत्र इनकी सर्वोच्च चोटी 517 मीटर ऊंची है। तो ये चांदवाड़ा या चंदवाड़ा, ये आप लोगों के कहीं ना कहीं आप लोगों के चांदखेड़ी भी मिलता है ना, ये सब सर्वोच्च चोटी है 517 मीटर। अब सुनो, सबसे पहले बात हुई थी बूंदी की, बूंदी के बाद दोस्तों यहाँ से बात हो रही है मुकुंदरा की। तो वापस एक बार और देख लो, मुकुंदरा श्रेणियां हाड़ौती पठार के मध्य से, कहाँ पर है, हाड़ौती पठार के मध्य से। अब ये उत्तर पश्चिम
मध्य से उत्तर पश्चिम होकर, कहाँ से होकर, उत्तर पश्चिम होकर दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। याद रखना मुकुंदरा। यह दो पृथक श्रेणी वाली श्रृंखला है जो 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, मतलब कि दो पृथक श्रेणियों में विस्तृत है ये। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है खास, लेकिन ये जरूर है चंदवाड़ा क्षेत्र इनकी प्रमुख या सर्वोच्च चोटी है, 517 मीटर ऊंची है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, काली सिंध नदी घाघरा नामक स्थान से इन श्रेणियों के मध्य से अपना मार्ग बनाती है, सब जानते हो दोस्तों। इसमें आऊ नदी आकर मिलती है और दोनों के संगम पर क्या बना हुआ है, घाघरों का किला शामिल बोलते हैं, जिसे संत पीपाजी का क्षत्रिय धाम है वहां पर, है ना। तो झालावाड़ बारा मार्ग जो खानपुर होता हुआ जाता है, वहां भी मंडावर नामक स्थान से इन्हीं श्रेणियों के मध्य से गुजरता है। तो दोस्तों भागीर का दर्रा है हमारी तरफ, है ना, भागीर, तो वो वही यही ये वो, है ना। यदि आप झालावाड़ वाले हो तो आप सब जानते होंगे, है ना। यह श्रेणियां आज भी वनों में आच्छादित है तथा वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल है ना, तो ज्यादा नहीं है। अब दूसरे नंबर पे नदी निर्मित मैदान, वैसे तो दूसरा क्या तीसरा नंबर हो जाएगा, लेकिन अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां बूंदी और मुकुंदरा में मानी जाती है, तो वो उसी में ही होगा, है ना। ओके, बूंदी नदी निर्मित मैदान बूंदी और मुकुंदरा पर्वत श्रेणियों से आवृत लगभग 7,885 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो बातें बता दूंगा पहले पढ़ लेते हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, काली सिंध है, पार्वती है, मेज है, और उनकी उप सहायक नदियां सदियों से यह क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव कर रही है, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र प्रमुख कृषि क्षेत्र में बदल गया है। चंबल नदी के किनारे बीहड़ भी विकसित हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चंबल नदी के किनारे क्या विकसित हुए, बीहड़, किंतु उनका स्वरूप विकट नहीं है तथा विस्तार अति सीमित है, क्योंकि यहाँ नदी ने अपना प्रवाह प्रसार खंडों में होकर बनाया है, मतलब जगह जगह गड्ढे करके रखे और नाली का आवर्धन। तो दूसरा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 1% भी नहीं है। अगला है शाहबाद का उच्च क्षेत्र, यहाँ 95% बनने की संभावना आती है शाहबाद का उच्च क्षेत्र से। तो दोस्तों शाहबाद का उच्च क्षेत्र हाड़ौती पठार का पूर्ववर्ती अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र है, जिसे शाहबाद उच्च क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो ये चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहाँ मेंशन कर रखा है शाहबाद उच्च क्षेत्र, यानी कि ये वाला भाग, ये है ना हाड़ौती पठार की किस दिशा में है बताओ सबसे पहले तो। ये हाड़ौती पठार की किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्ववर्ती दिशा में है, और ये दोस्तों ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं शाहबाद उच्च क्षेत्र, है ना। यह क्षेत्र लगभग 300 मीटर, कितना, 300 मीटर मतलब कि यूं मान लो कि समुद्र रेखा से अवतरे रहे, है ना। और उसके अलावा दोस्तों पश्चिम की ओर 50 मीटर तक पहुंच जाता है। तो बाकी तो अपन डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। यह क्षेत्र 300 मीटर की समोच्च रेखा से आवृत है और पश्चिम की ओर 50 मीटर तक पहुंच जाता है ये। इसका सर्वोच्च क्षेत्र कस्बा थाना से समुद्र तल से 456 मीटर ऊंचा है, जो सर्वोच्च है ना, सबसे ऊंचा भाग। इसे तो सामान्य ऊंचाई तो कितनी, लगभग 300 मीटर, है ना। लेकिन दोस्तों ये जो दे रखा है ना, कस्बा थाना क्षेत्र जो समुद्र तल से वो कितना है, 456 मीटर ऊंचा है। पूर्व की ओर ऊंचाई क्रमशः कम हो जाती है। पूर्व की ओर ऊंचाई देखो ना, मैंने बताया ना कि पश्चिम की तरफ तो दोस्तों कितना है, 50 मीटर तक पहुंच जाता है, लेकिन इसकी पूर्व की ओर ऊंचाई क्या होती है, थोड़ी सी घट जाती है, याद रखना, है ना। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृतिक रामगढ़ ग्राम के निकट घोड़े के नाल क्या करती हैं, कितनी बार पूछा है दोस्तों यहाँ से प्रश्न शाहबाद उच्च क्षेत्र से, है ना, कि घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, आकृति वाली, तो शाहबाद में पाई जाती है। तो ग्राम के निकट घोड़े की नाल की आकृतियां पर्वत श्रेणी है, जो समतल क्षेत्र में एकाएक बनी हुई है। इसके मध्य में एक छोटी झील है तथा किसी क्या बोलते हैं, उस झील को क्या बोलते हैं दोस्तों, रामगढ़ क्रेटर झील, है ना, वो यहीं पर ही है। प्राचीन बसाव के कारण है ना, प्राचीन बसाव के कारण एक छोटी सी झील है, यहाँ प्राचीन बसाव के अवशेष हैं। प्राचीन बसाव के अवशेष, यहाँ पहले लोग बाग बसे थे, उसके अवशेष भी मिलते हैं। संभवतः रामगढ़ की पहाड़ी का उद्भव टेक्टोनिक कारणों से हुआ था। टेक्टोनिक जानते हो ना, टेक्टोनिक जानते हो, कमेंट करना कौन कौन जानता है टेक्टोनिक थ्योरी, कमेंट करना, है ना। देखिए आपको क्या पता है टेक्टोनिक के बारे में, आपने भूगोल को कितना पढ़ा है। चलो पहले इन दोनों को देखते हैं। झालावाड़ का पठार आप याद रखना, लेकिन बाई चांस कभी पूछ ले, है ना, टेक्टोनिक याद रखना। झालावाड़ का पठार मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग 6183 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भाग है। मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग 6183 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भाग है। यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है। यह दक्षिण के पठार से समानता रखता है।
यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है पूछा जा चुका है। इस पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं एकाकी पर्वत श्रेणियां भी दृष्टिगत होती है, विशेषकर मनोहर थाना, अकलेरा, बकानी क्षेत्र में, मतलब कि ऊंची ऊंची उठी पहाड़ियाँ। शेष प्रदेश भी समरूप पठार है, बिल्कुल पठार देश है, जिस पर छोटी छोटी नदियों ने अपनी घाटियां बना रखी है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 चीज़ें। अगला है लास्ट, यहाँ से प्रश्न बना है, डग गंगाधर उच्च प्रदेश। हाड़ौती पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग डग गंगाधर एक उच्च क्षेत्र 1429 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो 450 मीटर की ऊंचाई वाला है। यहाँ अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ एकाकी रूप में यत्र तत्र विस्तृत है। इसकी पश्चिमी सीमा चंबल नदी में बनाती है या चंबल नदी से बनती है ना। उच्च क्षेत्र होने के उपरांत भी यह क्षेत्र एक कृषि क्षेत्र है, क्योंकि इसमें धरातल विविधता बहुत कम है। तो दोस्तों ये है हाड़ौती का पठार, याद रखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आप सभी का धन्यवाद।